देश में आने वाले दिनों में एक बार फिर से बड़े किसान आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, वो किसान आंदोलन जो लगभग 13 महीने तक चला था और पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मजबूर होकर ये कहा था कि वो जो कृषि कानून लेकर आए वो लोगों के फ़ायदे के लिए था, किसानों के फ़ायदे के लिए था, लेकिन वो समझा नहीं पाए। इन किसानों को ना जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन अंत में पीएम मोदी झुके और उस फैसले को वापस ले लिया। लेकिन उस वक्त जब किसानों का आंदोलन समाप्त हुआ था, उस समय कई सारे वादे किए गए थे इन किसानों से। सबसे बड़ा वादा था एमएसपी को लेकर कानून बनाने का, और इसी शर्त पर किसान वहां से उठे थे। इसके अलावा भी कुछ और मांगे थी किसानों की, जिसे मान लिया गया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पिछले 7 महीने हो गए हैं इस आंदोलन को खत्म हुए, लेकिन अभी तक एमएसपी पर जो कमेटी है उसका गठन नहीं हुआ है, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो आखिर क्या सरकार के जाने के बाद, मोदी के सत्ता से बेदखल होने के बाद इस पर कानून बनेगा? इसीलिए किसानों ने अब एक नई रणनीति बना ली है। उनमें खास करके वो तमाम मुद्दे शामिल हैं। एमएसपी पर कानून बनाया जाए, जिन लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे हुए उसको वापस लिया जाए। अजय मिश्रा टेनी जो अभी तक मंत्री बने हुए, लखीमपुर खीरी का मामला हमने देखा कि कैसे किसानों पर गाड़ियां चला दी गई थी, कुचल दिया गया था, लेकिन अभी भी केंद्र में मंत्री बने हुए अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे पर यह पूरा आरोप लगा। लेकिन इसके बावजूद अब तैयारी की जा रही किसानों की तरफ से कि इस मुहिम को और तेज किया जाएगा और सरकार पर एक बार फिर से दबाव बनाया जाएगा। 18 जुलाई से पूरे देश में किसान घूमेंगे, 31 तारीख तक लोगों को जागरूक करेंगे और 31 जुलाई को पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ 7 से 14 अगस्त तक जय जवान और जय किसान के नारों के साथ सड़कों पर रहेंगे किसान। खास करके अग्निपथ योजना का जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा, क्योंकि किसानों का कहना है कि हमारे ही बच्चे यहां पर जाते हैं, किसी बड़े केंद्रीय मंत्री या भाजपा के नेताओं के बच्चे तो जाते नहीं हैं। इसीलिए हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इसकी लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी हालत में इस अग्निपथ योजना को कामयाब नहीं होने देंगे और इसका विरोध वो करते रहेंगे। उधर अर्धसैनिक बलों के जो युवा हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो नागपुर से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। राहुल गांधी का एक ट्वीट देख सकते हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक सिपाही भर्ती परीक्षा पास कर चुके हजारों युवाओं से धोखा किया है। 2018 से आज तक इनको नियुक्ति पत्र तक नहीं मिला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, अपने मित्रों का भविष्य विदेशों तक में सुरक्षित करने वाले प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के युवाओं को बेरोजगार बनने के लिए छोड़ दिया है। इन युवाओं के साथ इतना पक्षपात क्यों? इस वक्त देश में धार्मिक मामलों को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर एक बड़ा विवाद फैला हुआ है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच, इस पूरे विवाद के बीच, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच और मीडिया में बन रही इन सुर्खियों के बीच कई ऐसे काम हो रहे हैं जिससे देश का आम युवा, देश का आम नागरिक बेतहाशा परेशान हो रहा है। जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जो सरकारी बैंक हैं उनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है और इससे देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और निजी बैंक ज़्यादा हो गए हैं अब, और सरकारी बैंक एक तरह से अब समाप्ति के कगार पर हैं। सरकारी नौकरियां भी लोगों को मिलना मुश्किल हो रहा है। एक आंकड़े को अगर देखें तो वित्त वर्ष 2022 में देश में सरकारी बैंकों की शाखाओं के साथ साथ कर्मचारियों की संख्या में बड़ी कमी देखने को मिली है। ये दावा देश की सबसे बड़ी बैंक कर्मचारी संघ ने किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का कहना है कि वित्त वर्ष 2022 में पिछले साल के मुकाबले सरकारी बैंक की 2044 शाखाओं को बंद किया गया है। साथ ही कर्मचारियों की संख्या 13,000 कम हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग राज्यों में करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान सड़कों पर उतरने वाले हैं, युवा दिल्ली तक मार्च करने वाले हैं। हमने देखा कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किस तरीके से काले गुब्बारे छोड़ दिए गए प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के आसपास। हालांकि सुरक्षा में भारी चूक का ये मामला कहा जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से 4 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन ये पूरा मामला साफ देखने में आ रहा है कि किस तरीके से लोग अलग अलग जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन टीवी पर और मीडिया में जिस तरह से खबरें हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमानों वाली राजनीति करके ही वो अपनी नैया को पार लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आने वाले दिन कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो दूर, प्राइवेट नौकरियां मिलना भी लोगों को मुश्किल होता जा रहा है।
किसानों के इस आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि किसानों को सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को मनवाना चाहिए और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए? आपकी जो राय हो, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।